नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने 3 होनहार स्टूडेंट्स की जान ले ली। ये तीनों स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर आईएएस की तैयारी करने आए थे। अपने साथ बड़े बड़े सपने लेकर आए थे। इस हादसे में श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्बिन की मौत हो चुकी है। अपने साथियों को खोने के बाद छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गुस्साए छात्रों का कहना है कि अधिकारी आते हैं लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। छात्रों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जो लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पर चल रही है उनकी फीस 6 से 10 हजार तक है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा है कि यहाँ जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी की सीटें फुल हैं। जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो भेड़ बकरियों वाले हालात होते हैं। अगर कभी कोई घटना हुई तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं एक छात्रा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा की चिंता कोचिंग संचालकों को नहीं है। आईएएस के लिए कोचिंग का हब कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इनमें से 90% सेंटर ऐसे हैं जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं। एक छात्र ने कहा है कि हम लोग बाहर से आते हैं, हमें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये स्टूडेंट जोन है, हमें बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। वहीं एक छात्रा ने कहा है कि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत खराब कंडीशन में रह रहे हैं। यहाँ के नलों से गटर का पानी आता है लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ORN यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई करने के लिए दूर से आने वाले छात्र जिन कमरों में रहते हैं उनमें कई वेंटिलेशन होते हैं। ऐसे ठिकानों के लिए छात्रों को 20,000 रुपए तक भी किराया देना होता है। एक छात्रा ने अपनी पहचान उजागर ना करने की शर्त पर बताया कि वह जिस छोटे से कमरे में रह रहे हैं उसका किराया बिजली का किराया मिलाकर 15,000 है। इस कमरे में एक बेड है, एक छोटी सी टेबल है और छोटी सी अलमारी रखी है जिसमें छात्र के कपड़े, किताबें और बर्तन रखे हैं। हादसे के बाद छात्र डरे हुए हैं। एक छात्र ने कहा है कि वह अपना घर खाली करना चाहता है तो मकान मालिक ने कहा कि इस बारे में 1 महीने पहले बताना था। अगर वह घर खाली करेंगे तो उन्हें एडवांस और सिक्योरिटी वापस नहीं की जाएगी। छात्र ने कहा कि हादसे के बाद मैं दिन में यहाँ पढ़ाई करता हूँ और रात में नोएडा में रह रही अपनी बहन के घर जाकर सोता हूँ क्योंकि यहाँ पर डर का माहौल है। तो आप इस खबर से ये समझ सकते हैं कि कैसे आईएएस की पढ़ाई करने के लिए जो छात्र दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।